गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने जो आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेंस, जो 8th क्लास 10th 9th 11th चारों के लिए यूज़फुल है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। भाई सेंटेंस बनाना अगर आएगा तो उससे क्या है कि जो पैराग्राफ है, लेटर राइटिंग है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन उनके आंसर देने हैं वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्म तो है ही, ग्रामर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई टेंस के जो पूरे जो फॉर्मेट है, फॉर्मूलाज अगर आ रहे हैं तो पैसिव वॉइस आराम से हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इन चीज़ों में क्या समझने में अपने को इनकी जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। और वो याद कैसे रहेंगे, याद रखने के लिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उसके जो हिंदी सेंटेंस को लें और उससे इंग्लिश को में ट्रांसफॉर्म करें उसको। तो अब इसमें देखते हैं कि कुछ पहले एग्जांपल लेते हैं कि कुछ सेंटेंस जैसे प्रेजेंट का अपने टाइप्स तो जैसे पता ही है आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसमें भी क्या है कि ये जैसे प्रेजेंट है तो सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यही आपके बाकी दो टेंस के अंदर होंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं सभी के जो सिंपल टेंस करेंगे पहले। तो फर्स्ट लेते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ करेक्ट फॉर्म देखते हैं, बाद में आगे इसमें फॉर्मेट को लेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस ब्रैकेट में हमेशा अपने को फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और यहाँ इसके अंदर ये जो है इसको ये बोल सकते हैं कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, या ये क्या है यहाँ फ़िलहाल में है फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि जो ये है सिंगुलर है, ये फिफ्थ फॉर्म है। और इसके अंदर ये टेंस क्यों फिल हुआ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है। और लेते हैं इसके अंदर सिंपल जिस सेंटेंस लेते हैं, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। शी डज नोट लर्न हर लेसन्स, वो अपने लेसन याद नहीं करती है। डू यू रियलाइज योर मिस्टेक, क्या तुम अपनी गलती को रियलाइज करते हो। प्लूरल के लिए डू हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर के लिए डज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर जो तीन जो प्रकार के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, उसको डिटेल लेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए बी सी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। बी सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। और ये इसमें पॉजेसिव सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इनकी स्टडी करेंगे आगे। हर एक फॉर्मूले के अंदर 5 जो टाइप है, 5 टाइप्स सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड।
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बताते हैं, फिर आपको डिटेल से यहाँ ए से लेकर चलते हैं। स्वीटी sings a song. First simple sentence. Simple sentence. Sweetie does not sing a song. Negative sentence. Third, does sweetie sing a song? क्या स्वीटी ये गाना गाती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज स्वीटी नॉट सिंग ए सॉन्ग? इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके अंदर इसको बोलने में जब यूज करते हैं तो ये नोट इसके साथ डजंट। स्वीटी नोट सिंग ए सॉन्ग। क्या स्वीटी गाना नहीं गाती है? डज स्वीटी नोट सिंग ए सॉन्ग? डजंट स्वीटी नोट सिंग ए, इसमें सॉरी ये लगा दिया, डजंट स्वीटी सिंग ए सॉन्ग, यानी बोलने में इसमें नोट को यहाँ इसके साथ में अटैच कर देंगे। अब WH वर्ड से देखो कि भाई स्वीटी सिंग्स ए सॉन्ग, तो गाना कौन गाता है? स्वीटी क्या गाती है? तो इससे क्या बन जाएगा? हु सिंग्स ए सॉन्ग। गाना कौन गाता है? वॉट डज स्वीटी सिंग? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर क्वेश्चन मिलता है हु सिंग्स ए सॉन्ग, आंसर विल बी स्वीटी सिंग्स ए सॉन्ग। व्हाट डज स्वीटी सिंग? स्वीटी सिंग्स ए सॉन्ग। तो जिस टेंस में अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अंदर क्या है कि उसका आंसर देना होता है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर है। ये है स्वीटी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस। स्वीटी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव सेंटेंस। डज स्वीटी सिंग ए सॉन्ग, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज स्वीटी नॉट सिंग ए सॉन्ग, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और डजंट स्वीटी सिंग ए सॉन्ग, ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव। और हु सिंग्स ए सॉन्ग और व्हाट डज स्वीटी सॉन्ग, व्हाट डज स्वीटी सिंग। तो ये है आपके WH वर्ड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसको शुरू से, स्टार्टिंग से देखते हैं किस तरीके से पूरा इसमें करेक्ट फॉर्म और एग्जाम्पल सभी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन। ही, शी, इट, नेम, मैन, वुमेन,
गर्ल, बॉय, इस तरीके से ये हो जाएंगे क्या, सिंगुलर। ये सभी सिंगुलर है। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन। आई, वी, यू, दे, ठीक है। टू नेम्स, मैन, विमेन, गर्ल, इसमें गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स, बॉयज़, etc। तो सिंगुलर और प्लूरल का इसमें अपने को ध्यान रखना है कि अब आगे इसमें पहला जो फॉर्मूला है वो यहीं लिख देते हैं एक बार। ए में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की कौन सी, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब यहीं से इसमें देखें कि भाई ये सिंगुलर है। यहाँ इस टेंस के अंदर जब अपने यूज़ करेंगे तो ये जो सिंगुलर नाउन्स हैं इनके साथ में अपने को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फिफ्थ। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें लगाना है डज। और ये प्लूरल है तो प्लूरल के अंदर अपने को फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो यूज़ करना है डू का, इसमें डज का। इसके बाद में एक चीज़ और नोट करना कि जब अपने को फिफ्थ फॉर्म बनानी है, फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब्स के लास्ट के अंदर जिसमें लास्ट में एक्स, जेड, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस अगर उसमें आ रहे हैं तो ई एस ऐड करना है वर्ब को सिंगुलर करने के लिए। फिर से देखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को शुरू किया है। इसमें सबसे पहले सिंगुलर नाउन्स ही, सी, इट, नेम, मेन, वुमेन, गर्ल, बॉय, एट्सेट्रा। प्लूरल के अंदर आई, वी, यू, दे, टू नेम्स, मैन, वीमेन, गर्ल्स, बॉयज़। इसमें यूज़ करना है फिफ्थ फॉर्म का डज का, इसमें फर्स्ट फॉर्म का डू का। ये अपनों ने दो फॉर्मूले यहाँ लिख लिए हैं। अब जो फिफ्थ फॉर्म बनानी है उसके लिए अगर वर्ब के लास्ट में एक्स, जेड, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, ई हो तो उसके साथ में अपने को ऐड करना है किसको, ई एस को। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आई गो टू स्कूल, यहाँ सी गोज़ टू स्कूल। प्लूरल के साथ में आई गो, सिंगुलर के साथ में सी गोज़। आई do not go to school. She does not go to school. We learn फ्रॉम मिस्टेक्स, हम गलतियों से सीखते हैं। ही लर्न्स फ्रॉम
मिस्टेक्स। हम गलतियों से सीखते हैं, वह गलतियों से सीखता है। नेगेटिव के अंदर वी डू नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हम गलतियों से नहीं सीखते। और इसका हो जाएगा ही डज नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इसका ध्यान रहे कि जब डू के साथ में अपने को वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ डज के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म। तो दो स्ट्रक्चर की है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ए पार्ट की, एक तो सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे इसके आगे की जो स्ट्रक्चर है, जैसे इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, और WH वर्ड है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।